प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक चल रहा है, मैंने एक दिन बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि मुख्य हल और व्यापक हल क्या होता है। कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल उसको बोलते हैं, मतलब मुख्य हल कैसे निकालते हैं। किसी भी कोई समीकरण आपको दिया जाएगा, जैसे इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर 10x बराबर √3 है, तो इसका मुख्य हल ज्ञात कीजिए। बेटे आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं, मुख्य हल और व्यापक हल। इस वाले टॉपिक में मुख्य हल क्या होता है, उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक होता है व्यापक हल। व्यापक हल को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो बेटे व्यापक हल और मुख्य हल ये चीज़ क्या है, हम आपको से बताते हैं। मुख्य हल जैसे ये कोण आपका यहां से शुरू होता है 90, 180, 270 और 360। इसके अलावा हम वही कोण फिर दोबारा हमारे कोण दोहरा जाते हैं, यानी इन कोणों के बाद फिर वही कोण दोबारा आपूर्ति उनकी होने लगती है। संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। इसके अलावा जो कोण होंगे वो दोबारा से फिर वही आने लगे, यानी उनका कोई मतलब नहीं है। तो मुख्य हल जो होगा बेटे वो क्या होगा, यानी कि यहाँ x है, यानी कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 2 पाई यानी कि 360 से छोटा होगा। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। x की वो वैल्यू यानी कि थीटा का वो मान जो 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 2 पाई यानी कि 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे मान हमारे क्या कहलाएंगे, ऐसे मान बेटे मुख्य हल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मान किसके अंतर्गत आएंगे, मुख्य हल के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, मुख्य हल के अंतर्गत आएंगे। और दूसरी बात, व्यापक हल की बात करें कि सर व्यापक हल क्या है, तो अब आपको बता दें कि मानों में बेटे कोई कमी नहीं है, मान अपरिमित रूप से होते हैं, कोई गिनती नहीं है मानों की, 1 नहीं है, 2 नहीं है, ऐसे मान 100। देखो आपने 90 तक तो याद करे, इसके बाद 180 तक तो नहीं याद करे। 180 तक मान होते क्या सीमित हो गए, 360 के बाद भी होते हैं, यानी कि मान बेटे बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुख्य हल वो होगा जो इसके अंतर्गत आएगा, और व्यापक हल वो होगा वो लिखने का तरीका, मतलब कि ऐसा समीकरण को हम एक ही बार में समेट के लिख दें, वो व्यापक हल कहलाएगा। बार बार हम n का मान बार बार नहीं लिखेंगे, n बराबर 1 ले, n बराबर 2 ले, n बराबर 3 ले, यानी कि प्लस का भी मान सकते हैं, माइनस का भी, n बराबर इंटीजर लेंगे, ठीक है, जहाँ n जो है वो इंटीजर होंगे यानी कि पूर्णांक। अब देखिए मुख्य हल क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तब आप समझ में आएगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या बराबर, 2 पाई से छोटी। 10x बराबर √3 है, हम क्या लिखेंगे, 10x बराबर ये मान √3 10 की टेबल में 10 60 का होता है, राइट, और 10 60 को हम रेडियन में लिखेंगे यानी कि π/3। तो x की वैल्यू कितनी आई, π/3 आई। ये मान π/3 है, इसके अंतर्गत आ रहा है, तो बेटे ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य हल कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम इसका मान क्या, √3 इसी का होता है। अगर हम देखें 90 अंश के बाद जाएं तो वो भी मान होते हैं, 180 अंश के भी मान होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरा सॉल्यूशन की। दूसरे सॉल्यूशन के लिए मुझे पता क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी ज़रूरत, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। मैंने फॉर्मूला बताया था याद करने का, आज से ट्यूशन चालू, यानी कि ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसिक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। बाकी सभी इसमें 2 तो पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें सारे पॉजिटिव। इसमें 90 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ पे बेटे 180 कोण, यहाँ पे 270 अंश का कोण, और यहाँ पे पूरा संपूर्ण कोण कितने का, 360 डिग्री। यानी कि हमें जो मान चाहिए मुख्य हल के अंतर्गत 2 पाई तक चाहिए, यानी कि 360 तक चाहिए। 2 पाई मतलब 360। तो बेटे हमारा एक मान तो आ गया π/3, एक मान और चाहिए। वो मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए इसकी जरूरत। आपने क्या देखा कि π/3 जो आया है इसमें आया है, क्यों, क्योंकि ऑल पॉजिटिव π/3 माने 60 डिग्री, ये कितने डिग्री तक आएंगे, 90 डिग्री। अब क्या चाहिए हमें, अगला मान चाहिए। तो
अब टेन जो है वो किसमें, यहाँ पे टेन क्या पॉजिटिव है, तो टेन का मान और किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, और इन सभी में टेन नेगेटिव होता है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें और टेन पॉजिटिव होता है। यानी कि हम इसमें भी और लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि 10x बराबर 10 और ये π/3 है। अच्छा, इस 270 का मतलब क्या हुआ, 270 को अगर रेडियन में बनाना चाहें बेटे तो क्या गुणा कर देंगे π/180 का, तो ये कटेगा, यहाँ कटेंगे 9 3 27, 9 2 18, यानी कि 3π/2। कहने का मतलब यहाँ जो होगा 270 को क्या ले सकते हैं रेडियन में, 3π/2, यानी कि 3π/2 प्लस थीटा। अब थीटा कितना है, थीटा है आपका रेडियन वाला, बोलो π/3। अब यहाँ एक चीज देखो, इसमें आपके मन में सर दो बातें आनी चाहिए। यहाँ हमने दो बातें आपको बताना चाहेंगे कि 10 एक होता है 180 प्लस थीटा इसमें, और एक होता है 10 270 माइनस थीटा। इसमें दो चीजें आती हैं, 180 प्लस 270 माइनस। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि 10 180 प्लस थीटा वो आपका होता है बेटे 10 थीटा। प्लस का क्यों रहेगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि 180 प्लस तीसरे में आ जाएगा, और 270 माइनस थीटा वो भी तीसरे में रहेगा। लेकिन बेटे समस्या क्या आती है, 270 वाला जो है वो बन जाता है क्वाड थीटा। अब हम ये 270 वाला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारा क्वाड थीटा बन जाएगा, और हमारा क्वाड नहीं, हमारा पास क्या है 10 है, तो मैं ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी 180 प्लस थीटा। 180 को बेटे क्या बोलते हैं पाई, और प्लस और थीटा क्या लिखेंगे π/3। तो बात समझ आई होगी, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो बेटे 10 ही थीटा है ये, यानी हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। अगर ये लिखा होता कि 10 180 प्लस थीटा, आप यही लिखते थे 10 थीटा, तो वही चीज ये लिखी है। अब क्या करेंगे, 10x बराबर हम लोग ये काम करेंगे, लासा लेके से हल करेंगे, 3 आएगा तो 3π और पाई कितने हो जाएंगे 4π, 10 से 10 खत्म, तो x बराबर बेटे आ गया 4π/3। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मुख्य हल कहलाएगा। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक ही है, आंसर दोनों ठीक है, आंसर दोनों मान होंगे। लेकिन अब आप एक बात बता दें, जो पहला मान होगा वो आपके आंसर में दिया जाएगा, ये मान आंसर में नहीं दिया जाएगा। कभी कभी सभी बुक में हो सकता है दोनों आंसर दिए जाएं, दोनों ही मुख्य हल है, ऐसा नहीं कि ये मुख्य हल यही है या यही है, दोनों हैं। आंसर में ज़्यादातर क्या रहेगा, हम लोगों की आदत में है पहला वाला रहेगा, क्योंकि पहला वाला हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, ये वाला आप लोग निकालने में थोड़ा कठिन समय लगेगा। तो आंसर जब लिखेंगे तो मुख्य हल बेटा आपका यही देगा, मुख्य हल जो देगा वो यही देगा, x बराबर π/3, आंसर में यही देगा। अब ये तो बात हो गई मुख्य हल की, अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, व्यापक हल की। वो क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बात ये समझ में आ जाए। चलिए, जनरल सॉल्यूशन बेटे क्या होता, तो आपका क्वेश्चन का था वो भी लिख लेते हैं। 10x बराबर आया था √3, ये था। अब देखिए हमने जो निकाला था जनरल सॉल्यूशन से 10, ये निकला था π/3, ठीक है, π/3। तो x बराबर क्या आया था π/3, ये आया था मुख्य हल, एक हल आया था 4π/3। अब हम बात करेंगे पहले वाले सॉल्यूशन, जो मतलब जो छोटा होगा, जो एंगल छोटा होगा हम उसको ही मुख्य हल मान लेंगे। दोनों आंसर सही है, हम पहले वाले आंसर को लेंगे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 10x बराबर अगर 10y हो, 10x बराबर 10y, इट मीन्स ये x है, ये क्या है y है, यहाँ एंगल ये y। तो फॉर्मूला होता है x बराबर n π प्लस अल्फा। अल्फा नहीं लिखेंगे, बाई लिखेंगे, क्योंकि एंगल हमने बाई लिखा है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना पड़ेगा। जहाँ n क्या है बेटे, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मीन्स z को इंटीजर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस भाषा में, इस मैथ में। z का मतलब हुआ इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है प्लस की सारी वैल्यू, माइनस की सारी वैल्यू और जीरो, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ n की जगह पे हम अगर मान लो एक ले लें,
तो 1 पाई प्लस बाई, और बाई की जगह यहाँ भी आंसर लिखना है, आंसर लिख दें x बराबर n पाई प्लस, और बाई का मान क्या है बेटे यहाँ पाई बाई 3, तो आंसर आपका आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि n के मान हम लोग यहाँ रखें अगर, तो देखो बेटे आंसर हमारा क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। देखो n की जगह 1 लिख लो या 0 लिख लो, x बराबर 0, n बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 0 इंटू पाई, ये तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 3। अब आपने क्या देखा, ये आंसर आ गया। आप 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3 पाई बाई, देखो 1 रख के देखो, n बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा बेटे पाई प्लस पाई बाई 3, तो बेटे x बराबर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ये आपके क्या कहलाएंगे, जनरल सोल्यूशन। मैंने क्या कहा था, तो जनरल सोल्यूशन मुख्य सोल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो n के मान रखने अलग अलग रखते जाएंगे, मान आते रहेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू बेटे हमें कितनी तक बतानी है, हमें 360 से ऊपर नहीं जाना है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमने n बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 इंटू पाई प्लस पाई बाई 3, तो x बराबर क्या हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 3 दूनी 6 पाई 7 पाई बाई 3, आंसर क्या आया 7 पाई बाई 3। ठीक है, अब 7 पाई बाई 3 ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो सकता है, दिमाग लगाओ जरा, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकता है, दिमाग लगाओ जरा, सर बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि पाई बाई जो 3 है, पाई बाई जो 3 है, पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 3 का मतलब सर हुआ है 60 अंश हुआ है, और 60 अंश कितना हो जाएगा, और 7 यहाँ आ गए हैं तो 7 का जब हम गुणा करेंगे तो 420। अब आप अंदाज लगाओ, मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, क्यों 420 आया, मेरी बात पे गौर करना। और 420 मैंने क्या कहा था, प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन उसका मान 360 से छोटा होना चाहिए। तो आप बताओ 420 बड़ा हो गया तो ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, इसीलिए मैंने आपके 2 आंसर निकाले थे, तो वो दोनों आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएंगे। नंबर 1 पाई बाई 3, नंबर 2 4 पाई बाई 3 जो मैंने निकाला था ये बेटे आपका क्या कहलाएगा, मैंने यहाँ बिगाड़ दिया है, n बराबर जब मैंने 1 रखा था तो x बराबर बेटे आया था पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आई थी 4 पाई बाई 3। तो ये बेटे जनरल सोल्यूशन है, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, और आगे जो हम सॉल्व करेंगे वो सारे हमारे जनरल सोल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि जनरल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि सभी दुनिया भर के मानों को एक सूत्र के अंदर समेट दो। तो मैंने क्या किया, सभी दुनिया भर के मानों को हमने एक सूत्र में समेट दिया। देखो n की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, 0 1 2 3 -1 माइनस, आपकी वैल्यू आती रहेंगी, ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। और ये जो मुख्य मान होंगे जो 0 से 360 के बीच में आएंगे वो मुख्य मान कहलाएंगे। आज का टॉपिक बस यही मेन चीज़ थी कि क्या होता है मुख्य हल, क्या होता है व्यापक हल। देखो व्यापक बात हमने जो बताई वो वाकई में व्यापक है, बहुत विस्तृत बात है, लेकिन हमने बताने का आपको पूरा भरपूर प्रयास किया है कि आपके पास समझ में आ जाए। दोबारा से बस छोटी सी बात, मुख्य हल जो होगा कहाँ तक होगा, 0 से 360 के वक्त की बातें जो होंगी कोण होंगे वो मुख्य हल कहलाएंगे, और 360 के अधिक जो बातें होंगी उसको हम एक सूत्र के अंदर रखेंगे, वो आपके जनरल सोल्यूशन कहलाएंगे। अब इस तो बात 10 की थी बेटे, अब जनरल सोल्यूशन देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो हम बात आगे की करेंगे। ये तो बात बेटे 10 की थी। अब हम बात करते हैं जैसे साइन हो कास हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला करेगा काम, तो साइन अगर साइन x बराबर बेटे साइन बाई हो, साइन x बराबर साइन बाई हो, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू बाई। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। क्या सोल्यूशन कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे बेटे n क्या है लिख देना, जहाँ n बिलोंग कर रहा है किसको, z को, और z माने इंटीजर। हम लोग ऐसा भी चिन्ह लगा सकते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब n जो है सभी z के लिए मान्य होगा। अब cos x बराबर cos बाई हो तो x ये रहेगा, cos x बराबर cos बाई का याद करिएगा, x बराबर 2n पाई, ये पाई लिखा है,
2n पाई प्लस माइनस बाई, टेन एक्स बराबर टेन वाई, तो एक्स बराबर एन पाई प्लस बाई, और साइन एक्स बराबर साइन वाई का ये रहेगा। तो इन तीन सॉल्यूशंस को हम लोग याद करेंगे, इन्हीं तीनों से हमारे सवाल लगेंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ सभी में बेटे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, वेयर Z क्या है, Z एक पूर्णांक है। तो आप बेटे ये आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मूले हैं ये। अब हम आपको एक दो होमवर्क के लिए देंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद शायद टॉपिक की आगे कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपको ख़त्म करना है। सेक एक्स बराबर 2, सभी ये एक सवाल लिखो, काट एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। तो माइनस चिन्ह से टेंशन मत लेना, ये देखना कि माइनस जो है काट में किस किस में होता है, किस चतुर्थांश में होता है, ठीक है। कॉसेक एक्स बराबर -2। ये सवाल आप लोग सभी लोग मुझे 3 ही सवाल दिए, ज़्यादा सवाल देने से कोई फ़ायदा है नहीं, बच्चे ज़्यादा करते तो है नहीं। तो इन 3 सवालों में आप लोग सभी लोग करेंगे और मुझे सभी लोग आंसर लिखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक यू फॉर सो मच।